Hello everyone. Today I am going to explain the remaining part of chapter 12 Changing Times. प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं बच्चों, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि चेतन दास नाम के एक व्यक्ति हैं। इन्हीं के जीवन पे आधारित कहानी है कि उनके लाइफ में क्या क्या चेंज हुए, क्या क्या बदलाव हुए, समय के अनुसार क्या क्या बदला। वे बताते हैं कि जब वे 9 साल के थे तब वो पाकिस्तान में थे। बच्चों, पाकिस्तान मतलब 1947 में, यानी कि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उससे पहले ये पाकिस्तान में थे। बंटवारे के बाद ये इंडिया आ गए। इंडिया में दिल्ली के पास एक बहुत बड़े ग्राउंड में टेंट में रह रहे थे। इनको पास के ही गांव में ज़मीन मिली और वहाँ पे इन्होंने घर बनाया। इनके फादर मदर ने मिलकर, ये लोग मिलकर घर बनाए और वहाँ पे रह रहे थे। फिर जो है वहाँ पे जो घर बनाए वो कच्चा हाउस था। फिर जैसे जैसे वो अपने बड़े हुए, अपनी पढ़ाई पूरी किए, जॉब पा गए, तो क्या किए उन्होंने घर को अपने मॉडिफाई किया और क्या किए कि उसको पक्का हाउस में कन्वर्ट कराया। मतलब कि और उसमें घर बनाने शुरू किए। जैसे उनकी शादी हुई तो एक रूम बनाए, फिर उनके बेटे बेटी की शादी हुई तब और घर बनाए। इसके बाद ऐसे करते करते बच्चों उन्होंने पक्का हाउस बना दिया। पक्का हाउस में उन्होंने मार्बल्स लगवा लिए, छत सीमेंटेड करा लिए। तो यह इस कहानी में अब तक हम लोग यही पढ़े हैं कि जब वो छोटे थे, बहुत समय पहले जब छोटे थे, तो अब उस समय घर जो मिट्टी के हुआ करते थे, मड कीचड़ के बने हुआ करते थे, जिसे हम कच्चा हाउस कहते हैं। लेकिन जैसे समय बीतता गया, अब जो है अधिकांश घर हमें पक्का हाउस मिलेंगे। तो अब जो चेतन दास थे, इनका भी घर कैसा हो गया, पक्का हाउस हो गया है। ओके, तो बच्चों हम लोग पेज नंबर 100 पर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 21। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सीइंग न्यू थिंग्स। माई यंगर सन मोन्टू मूव्ड टू दिल्ली व्हेन ही गॉट ए जॉब देयर। चेतन दास बताते हैं कि उनके एक बेटे राजू की शादी हो गई और उनका एक जो यंगर सन था, उसका नाम क्या था, मोन्टू। मूव टू दिल्ली, वो दिल्ली चला गया जब वो जॉब पाया, यानी कि वो जॉब पाया दिल्ली में और वो दिल्ली चला गया। नाउ ही स्टे देयर विथ हिज फैमिली, और इस समय वो अपने फैमिली के साथ रह रहा है। सुमन एंड आई स्टेड विद द मोन्टू फॉर द मंथ इन ए ईयर, सम मंथ इन ए ईयर। चेतन दास बताते हैं कि सुमन के साथ, यानी कि अपनी पत्नी के साथ चेतन दास मोन्टू के घर जाते हैं। वह वर्ष में 1 महीने के लिए, कुछ महीनों के लिए। एंड विथ राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, और बाकी समय जो है राजू के साथ सोहना विलेज में रहते हैं। बच्चों, आपको पता है कि चेतन दास के 2 बच्चे थे। तो एक जो है गांव में रहते हैं, जिनका नाम राजू है, और दूसरा बच्चा जो है मोन्टू, वो रहता है दिल्ली में, जिसका नाम क्या है, मोन्टू। और जो गांव में रहता है उसका नाम क्या है, राजू। तो ये बताते हैं कि वह दिल्ली में जाते हैं, कुछ महीने रुकते हैं मोन्टू के पास, पुनः आ जाते हैं उसके बाद गांव में राजू के पास। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना, बताते हैं कि सोहना विलेज से दिल्ली जाते समय वी गो थ्रू गुरुग्राम, तो हम गुरुग्राम से होकर जाते हैं। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग हैव कम अप देयर, और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। बच्चों देखेंगे इस इमेज में आपको दिख रही है बिल्डिंग, इससे भी बड़ी बड़ी जो यहाँ पे दिख रही है, इससे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है गुरुग्राम में आपको देखने को मिल जाएगी। ये फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम। राजू ने क्या किया कि जो टॉयलेट था और बाथरूम था उसको पुनर्निर्मित कराया। ठीक, ही यूज कलर टाइल्स इन द बाथरूम, उसने क्या किया कि बाथरूम में कलर टाइल्स लगा दिया। बच्चों, टाइल्स आपके भी घर में लगा है, तो क्या कर दिए, कलर टाइल्स बाथरूम में लगा दिए।
इमेजिन कल्पना करो, स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर ए प्लेस टू हैव ए बाथ। वे बोलते हैं कि आप कल्पना करो कि नहाने के लिए, बात करने के लिए, स्नान करने के लिए इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा है, ऐसा क्यों? अब सोचो बच्चों। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड। बोलते हैं चेतन दास कि अब मैं 70 साल का हूँ। इन ऑल दीज ईयर, इन दिनों, आई हैव सीन सो मेनी चेंजेज। और इन दिनों में यानी कि 70 साल की उम्र में मैंने बहुत सारे चेंज यानी कि बदलाव देखे हैं। इवन इन माई ओन हाउस, और मेरे घर, यहाँ तक कि मेरे घर में भी, यानी कि अपने घर में भी मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रेन विल बी वांट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मैं नहीं जानता कि मेरे आने वाले ग्रैंड चिल्ड्रेन यानी कि पोता और पोती जो हैं वो किस घर में रहेंगे, कैसे रहेंगे। बच्चों आप सोचो कि जब चेतन दास छोटे थे, बच्चे थे, तब वो कच्चा हाउस में रहते थे, लेकिन अब वो पक्का हाउस में रह रहे हैं। तो बोलते हैं कि जब मेरे पोता और पोती आएंगे तो वो कैसे घर में रहेंगे यह मैं नहीं जानता। आई वंडर व्हाट द हाउस वर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। और मैं सोच का आश्चर्य हूँ कि इस समय डेरा गाजी खान में कैसे कैसे घर होंगे। बच्चों आपको पता है डेरा गाजी खान कहाँ है? याद करो, बताओ डेरा गाजी खान कहाँ इससे पहले आया था? बच्चों जो चेतन दास है तो पहले पाकिस्तान में डेरा गाजी खान में ही रहते थे। तो बोलते हैं मैं अब सोच का आश्चर्य होता हूँ कि वहाँ पर अब कैसे कैसे हाउसेज बन गए होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वेयर विल दे बी। वो बोलते हैं कि और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त थे, वो कैसे होंगे और कहाँ होंगे वहाँ पर। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आपको बताना है। व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज इन मेकिंग योर हाउस। आपका घर बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज हुआ है आप उन्हें बताएं और पेंसिल से लिखें। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम द व्हिच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड। आप पता लगाओ कि आपका जो फ्रेंड है उसका घर किससे बना हुआ है, किन मटेरियल से बना हुआ है, किन पदार्थों से बना हुआ है। इज देयर एनी डिफरेंस। क्या आपके घर और आपके फ्रेंड के घर में कोई डिफरेंस है? राइट अबाउट इट। आप उसके बारे में यहाँ पर लिखें। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रेन विल लिव इन। आपको क्या लगता है और अब बताएं कि जो चेतन दास के ग्रैंड चिल्ड्रेन आएंगे यानी कि पोता और पोती आएंगे वो किस प्रकार के घर में रहेंगे, वो किस प्रकार के घर में रहेंगे। वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप। और आप कहाँ रहना पसंद करेंगे जब आप बड़े होंगे। जब आप बड़े होंगे बच्चों तो आप बताएं कहाँ रहना पसंद करेंगे, गांव में, विलेज में, बड़ी सिटी में, छोटी सिटी में। आप बताएं व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक। और आपको कैसा घर पसंद है और कैसा घर पसंद करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कैसा घर पसंद करेंगे। यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वाज मेड अप। आपने अभी लिखा है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर कैसे बने हुए थे। बच्चों इसमें यह कहा गया है कि आपने ऊपर अभी लिखा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर जो है किस मटेरियल के बने हुए थे। हैज सम ऑफ दोज मटेरियल बीन यूज इन योर हाउस। क्या उनमें से कुछ मटेरियल आपके भी घर में प्रयोग हुए हैं। नेम देव, उनके नाम लिखो। यानी कि जो आपके दादाजी के घर जब पुराने थे उस समय जो मटेरियल यूज हुआ था और अब जो आपका घर है इसमें जब रह रहे हैं तो इन दोनों में ऐसा कोई मटेरियल है जो दोनों में कॉमन था, यानी कि उनके घर में भी प्रयोग हुआ था और आपके भी घर में प्रयोग हुआ था। पीपुल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू वर्क दे डू। लोगों को उनके काम के अनुसार नाम दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए पर्सन हु वर्क्स विद द वुड इज कॉल्ड ए कारपेंटर। बच्चों उदाहरण के लिए जो व्यक्ति लकड़ी से संबंधित कार्य करता है उसे हम कारपेंटर कहते हैं।
बच्चों क्या है कि व्यक्तियों को जो है पर्सन को उनके काम के अनुसार उनके नाम दिए जाते हैं। उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अगर लकड़ी से संबंधित कार्य करेगा उसे कारपेंटर कहते हैं। आपको पता है बच्चों, कारपेंटर लकड़ी के जो सामान बनाता है वो क्या, जैसे चेयर, बेंच, ऐसे अनेक जो है चीज़ें जो है लकड़ी से बनाता है तो उसे हम कारपेंटर बोलते हैं। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु वर्क्स विद द वुड। और आपके यहाँ, आपके घर के यहाँ, आपके आसपास जो व्यक्ति वुड यानी कि लकड़ी के कार्य करता है उसे आप क्या कह के पुकारते हैं, क्या कह के बुलाते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। बच्चों आपको क्या करना है, पिक्चर को देखने हैं। पिक्चर को बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो ये व्यक्ति है जो मैन है, यह पाइप को सेट कर रहा है। बच्चों यह जो है ये बिजली के तार को लगा रहा है, इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है। बच्चे वर्क का कार्य कर रहे हैं और ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। बच्चों जो यहाँ पर देख रहे हैं ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। What kind of work is being done by the different people here? आपको बताना है बच्चों कि यहाँ पर डिफरेंट पीपुल के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है। What tools are they shown using their picture? Write them in the given table. बच्चों आपको क्या करने हैं कि इस टेबल को फिल करने हैं और अवश्य रूप से सभी बच्चे इसे फिल करेंगे। आपको फिल करके इसका फोटो मेरे पास आप सेंड करेंगे। तो बच्चों आप बताएंगे और इसको खुद लिखेंगे पेंसिल से। बच्चों जो कोई कार्य किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल के रूप में वुड का कार्य किया जाता है, आप वुड लिख दिए। फिर टूल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी के कार्य करने में टूल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड, और जो पर्सन है उसे क्या नाम से पुकारते हैं। बच्चों एक उदाहरण हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर हम लिख दिए वुड, तो कौन सा टूल इस्तेमाल करता है कारपेंटर, यहाँ पर हो जाएगा बेटा कारपेंटर। कारपेंटर जो है लकड़ी से सामान बनाता है, लकड़ी का कार्य करता है, और कौन सा टूल इस्तेमाल करता है यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे करते हुए बच्चों आप इमेज में देख कर कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं, कौन सा वर्क कर रहे हैं, आप इस टेबल को फिल करेंगे। ओके। डू यू नो पीपुल हु डू दिस टाइप्स ऑफ वर्क। क्या आप जानते हैं कि इन प्रकार के कार्य कौन करते हैं। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क। आप उन लोगों से बात करें, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड। बच्चों जो ऊपर दिए गए हैं जैसे कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, तो ऐसे लोगों के बारे में आप बात करें, उनसे बात करें। उसके बाद आप आके अपने फ्रेंड से डिस्कस करें। विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम योर होम गो टू द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। या तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ या टीचर के साथ, तो बच्चों अभी तो कोरोना है तो बाहर जाएंगे नहीं, फिर भी जब भी सिचुएशन सही हो, ठीक हो, तो आप वहाँ जाएं जहाँ पर कोई एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो। एंड टॉक टू द पीपुल वर्किंग देयर, और उन लोगों से बात करें जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप जाएँ जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है और उन लोगों से बात करें और उनसे यह प्रश्न पूछें। आप उनसे यह प्रश्न पूछे। कौन प्रश्न है बच्चों। व्हाट इज बीइंग बिल्ट देयर, कि यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है। हाउ मेनी पीपुल्स आर वर्किंग देयर, यहाँ पर कितने लोग कार्य कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, किस प्रकार के काम वो कर रहे हैं। हाउ मेनी मेन एंड वुमेन आर देयर, यहाँ पर कितने प्रकार के यानी कि कितने लोग हैं, मतलब कितने मेन और कितने वुमेन हैं। आपको पता लगाना है कि वहाँ पर जो कार्य हो रहा है कितने मेन और कितने वुमेन हैं। आर एनी चिल्ड्रेन वर्किंग देयर, क्या वहाँ पर कोई चिल्ड्रेन यानी कि छोटा बच्चा भी कार्य कर रहा है। व्हाट आर दे डूइंग, वो छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, आप पता लगा कर लिखें बच्चों। हाउ मच मनी डू दीज पीपुल गेट पेड डेली, और ये जो लोग हैं एक दिन में कितने पैसा कमाते हैं। अर्थात बोलेंगे कि एक दिन काम करने का उन्हें कितना पैसा मिलता है। आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपुल, आप किन्हीं भी 3 लोगों से उनके पैसे के बारे में पूछे कि आप एक दिन में कितने पैसा मिलता है आपको कार्य करने का। वेयर डू दीज पीपुल लिव, और ये जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं।
व्हाट आर द मटेरियल्स बीइंग यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, और बिल्डिंग बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज किए जा रहे हैं आप बच्चों लिखें। ट्राई एंड गेस हाउ मेनी ट्रक ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग। बच्चों आप प्रयास करो और गेस करो, अनुमान लगाओ कि एक बिल्डिंग बनाने में कितने ट्रक जो है बालू लगेगा और कितने ट्रक ब्रिक्स लगेंगे, यानी कि कितने ट्रक ईंट लगेंगी और कितने ट्रक सीमेंट लगेगा। यह आपको पता लगाने बच्चों कि एक बिल्डिंग बनाने में कितने ट्रक ईंट लगेंगी और कितने ट्रक जो है सीमेंट लगेगा। हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, और बिल्डिंग जहाँ बन रही है वहाँ पर मटेरियल कैसे पहुँचते हैं। बाई ट्रक, हैंड कार्ट, एनी अदर व्हीकल, लिस्ट देम। बच्चों और आपको बताने हैं कि वहाँ पर जहाँ बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर मटेरियल जो है घर बनाने के मटेरियल कैसे पहुँचते हैं। ट्रक से पहुँचते हैं या हैंड कार्ट से पहुँचते हैं या किसी अन्य व्हीकल से पहुँचते हैं, तो आप इसे यहाँ पे लिखें। फाइंड आउट द प्राइस। बच्चों आपको क्या करना है, इसका प्राइस पता लगाना है। आप कहीं से पूछ के पता लगाएं इसका प्राइस क्या है। 1 बैग ऑफ सीमेंट, बच्चों सीमेंट का 1 बैग लेंगे तो कितना उसका प्राइस होगा। 1 ब्रिक लेंगे तो कितना उसका प्राइस होगा। और 1 ट्रक ऑफ सैंड, 1 ट्रक बालू लेंगे तो कितना उसका प्राइस होगा। आस्क ए फ्यू अदर क्वेश्चन एंड राइट देयर आंसर। बच्चों कुछ और भी प्रश्न आपके मन में हो उन्हें आप पूछ के यहाँ पर लिख सकते हैं। ओवर द 60 years different material were used in a different times in चेतन दास हाउस। बच्चों इसमें यह कहा गया है कि 70 साल की उम्र तक, यानी कि 70 वर्षों तक चेतन दास के घर में डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल यूज किए गए। जैसे कि कच्चा हाउस बना तो कुछ अलग मटेरियल यूज हुआ, पक्का हाउस बना तो कुछ अलग मटेरियल यूज हुआ। लिस्ट दीज इन करेक्ट ऑर्डर। तो बच्चों इसे आपको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पर लिखने हैं। क्या करना है आपको, करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है कि जो भी ब्लैंक दिए गए हैं बच्चों इसको आप पेंसिल से फिल करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर जो है आप फिल करेंगे। ओके बच्चों आज की क्लास में केवल इतना ही। ओके थैंक यू।